हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। सभी टिश्यूज एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल्स को छोड़कर क्या बनाते हैं? ग्राउंड टिश्यूज बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है प्लांट में जितने भी प्रकार के टिश्यूज हैं, अगर उन टिश्यूज में से हम एपिडर्मिस को निकाल दें और वस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम को निकाल दें, तो बाकी बचे जितने भी टिश्यूज हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू में सिंपल टिश्यूज आते हैं जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटा सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। जो पेरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं वो प्राइमरी स्टेम्स और प्राइमरी रूट्स में, कॉर्टेक्स में पाई जाएंगी, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेडुलरी रेज में पाई जाएंगी। जो सब ये टर्म्स हैं कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज, इनको हम आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पेरेन्काइमेटा सेल हैं वो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज में पाई जाएंगी, प्राइमरी स्टेम्स और प्राइमरी रूट्स के। In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cell and is called mesophyll. लीव्स में क्या होता है? जो ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यूज में कुछ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहेंगे। मेसोफिल सेल्स क्या हैं? थिन वॉल्ड सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये जो मेसोफिल सेल हैं ये भी ग्राउंड टिश्यू में ही आती हैं, पाई जाती हैं। अगला है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज द जाइलम एंड द फ्लोएम। जो वस्कुलर सिस्टम है उनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं, फ्लोएम और जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम वस्कुलर बंडल कहते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम एक साथ वस्कुलर बंडल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इन डाइकोटाइलेडनस स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके स्टेम्स में फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम भी पाया जाता है। Such vascular bundle, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called open vascular bundle. तो इस प्रकार के वस्कुलर बंडल को जिनमें कैम्बियम पाया जाता है वो क्या कर सकते हैं? उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज बना सकते हैं, तो इनको हम ओपन वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। डाइकोट स्टेम्स में क्या होता है? फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा। तो जो कैम्बियम पाया जा रहा है, इस जिन वस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है उनमें यह एबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज बना सकते हैं, और इसलिए हमने उनको एक टर्म दे दी जिन उनको कहते हैं हम ओपन वस्कुलर बंडल्स। इन द मोनोकोटाइलेडनस द वस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। जो मोनोकोटाइलेडनस प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, उनका जो वस्कुलर बंडल्स होता है उनके बीच में वो कैम्बियम नहीं पाई जाती, कैम्बियम अब्सेंट होती है। हैंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू दे आर रेफर्ड टू एज क्लोज्ड। क्योंकि वो अब कैम्बियम तो उनके बीच में नहीं, तो वो सेकेंडरी टिश्यूज भी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी नहीं बना सकते, इसलिए हम उनको कहते हैं क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टेम्स होता है, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, डाइकोट स्टेम्स होते हैं, उनमें ओपन वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, और मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner on different radii, the arrangement is called radial, such as in roots. जब जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल में अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, डिफरेंट रेडियस में, जब जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल में डिफरेंट रेडियस में अरेंज होते हैं और अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट, और ये रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है। ये भी हम देख लेते हैं। ये फिगर ए में दिखाया गया है रेडियल अरेंजमेंट। इसमें क्या है? ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये इनकी रेडियस होती हैं। तो इनमें क्या हो रहा है? ये रूट्स में पाया जाता है रेडियल अरेंजमेंट। इसमें क्या हो रहा है? इस रेडियस में तो फ्लोएम, अल्टरनेट मैनर में फ्लोएम के बाद दूसरे रेडियस पे क्या है? जाइलम है। फिर तीसरे रेडियस पे क्या है? फ्लोएम।
फिर से जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर से जाइलम। तो ये रेडियस अरेंजमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई में जाइलम और फ्लोएम अरेंज हो रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है, अल्टरनेट मैनर में अरेंज हो रहे हैं, फ्लोएम के बाद जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। और जो ये रेडियल अरेंजमेंट होता है ये रूट्स में पाया जाता है। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वस्कुलर बंडल। जो वस्कुलर बंडल का कॉन्जॉइंट टाइप होता है उनमें जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल के सेम रेडियस में प्रेजेंट होते हैं। ये भी हम डायग्राम से समझते हैं। ये बी में क्या दिया है, कॉन्जॉइंट टाइप दिया गया है। इसमें क्या है, ये एक रेडियस है, इसमें जाइलम भी इसी रेडियस पे प्रेजेंट होगा और फ्लोएम भी इसी रेडियस पे प्रेजेंट होगा। फिर इसी तरीके से अगर यहाँ बना दें हम, तो ये वाली रेडियस है, ये जाइलम भी इसी रेडियस पे आ रहा है और फ्लोएम भी इसी रेडियस पे आ रहा है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, जो जाइलम और फ्लोएम है वो सेम रेडियस पर प्रेजेंट है। सच वस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वस्कुलर बंडल का वो स्टेम्स और लीव्स में पाया जाता है। द कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। जो कॉन्जॉइंट टाइप के वस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फ्लोएम होता है वो जाइलम की आउटर साइड पर लोकेटेड होता है। जो ये आप देख सकते हैं ये फ्लोएम है, ये जाइलम की आउटर साइड पर लोकेटेड है। अब ये इसमें दो फिगर दी गई हैं। तो ये दिया गया है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। ये क्लोज इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें बीच में कैम्बियम अब्सेंट है, कैम्बियम नहीं पाई गई। और यह दिया गया है कॉन्जॉइंट ओपन। इसमें ओपन इसलिए कहा गया क्योंकि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है।